चैप्टर है हमारा मिक्सचर एलिगेशन यानी मिश्रण। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो रिसेंटली 2021 या 22 के किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो उसी श्रृंखला का आज पहला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यानी जो हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं पहले। तो आपको जो दे रखा है वो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो गिवन है, वो है 3:7। ठीक है, क्लियर। हमने 10 लीटर पानी डाला तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। लिख लेते हैं इसको कि 1:3 हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट तरीका जो इस क्वेश्चन का हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये पूछा गया कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जितना कोई क्वांटिटी मिलाई गई है, चाहे वो दूध हो या पानी हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ मिलाई गई है उसकी विपरीत वैल्यू ऑलवेज बराबर कर लीजिए। ठीक है, अगर बराबर दे रखा है तो आप बहुत बढ़िया, नहीं बराबर दे रखा है तो बराबर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है। यानी तो हम ये कह सकते हैं कि दूध क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में देखो दूध बराबर नहीं है, ऊपर है 3 नीचे है 1। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि नीचे जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका नई क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपकी 3:9। तो आप देखोगे यहाँ पे कि दूध और पानी का जो अनुपात, देखो दूध भी 3 है यहाँ पर, नीचे भी 3 हो गया। इसका काम हो गया ख़त्म, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले पानी कितना था और अब कितना हो गया। ठीक है भाई, पहले पानी था 7, अब हो गया 9, तो कितना मिलाया गया पानी इसमें, तो आप बोलोगे सर 2 मिलाया गया पानी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10, तो ये 2 की मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो ये इसका कितना गुना चल रहा है 5 गुना चल रहा है। यानी कि x का जो मान निकल के आएगा वो 5 आएगा, जिससे हम बोल सकते हैं 5 गुना दे रखा है। तो अब आपसे पूछा गया था कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है बेटा, ये है 3। तो आंसर कितना आएगा इसका 3 गुना, और जो ये आपने निकाला है इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो 3 पंजे 15 लीटर इसका आंसर। तो आंसर बनेगा इसका 15 लीटर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स इज 9:7। या 80 लीटर के एक मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात है वो दे रखा है 9:7, 9:7। ठीक है, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। लेकिन देख कितना रखा है हमें 80, कितना गुना चल रहा है, ये 5 गुना चल रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 ने 45 लीटर तो रहा होगा दूध, और 5 सत्ते 35 लीटर रहा होगा पानी। ठीक है, अब जो चीज़ मिलाया गया वो उसमें ऐड कर देंगे। कितना मिलाया जा रहा है, तो बोलोगे 12.5 लीटर। तो 12.5 लीटर क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जिसमें जो चीज़ मिलाई जा रही है उसी में जोड़ा जाएगा, जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के देखते हैं कितना आता है। तो आप देखोगे ये कितना आएगा आपका 7, ये हो जाएगा 5, 57.5, और ये कितना हो जाएगा आपका 35 का 35 रहेगा। अगर यहाँ से काटते तो हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका। अब ये वैल्यू किससे कट रही होगी, बस काटना प्रारंभ करो ऐसे। ठीक है, 5 से अगर काटें ऐसे, या 25 से काट सकते हैं। देखो डायरेक्टली 25 दूनी 50, 25 तिया 75। अब देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 23 वाला, तो ये लगा सकते हैं। वैसे तो इसका आंसर ये आएगा, अगर चेक करना चाहते हैं 25 से कम 25, 25 चौका 100, आंसर कितना आ गया इसका 23:4। चलिए ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ मिलाई जाएगी वो चीज़ उसी में जाके ऐड हम करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका 23:14। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को और ध्यान से लगाने की कोशिश करिए।
ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है मिश्रण एग्रीगेशन सीरीज़ का। चलिए, तो क्या दे रखा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। 13:7 है, ठीक है। 20 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। कभी कभी ये भी बोल सकते हैं कि 20 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर पानी डाल दिया गया, ठीक है। तब ये अनुपात कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। चाहिए बराबर कर लिया हमने, ठीक है। अब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि मिश्रण निकालकर पानी डाला जाए, ठीक है, पानी डाला रहा है तो क्या करेंगे? बराबर वैल्यू दूध को करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो ये दोनों वैल्यू पहले हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है? ऊपर हो रहा है 13 और 7 20 और नीचे कितना हो रहा है? 3 और 2 5, ठीक है। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा हमें 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं एक बार फिर से, 13, क्योंकि इसमें तो हमने कुछ किया नहीं है, और नीचे कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब आप खुद ही एक चीज़ देखेंगे इसमें, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मिश्रण निकालकर पानी डालना हो तो हम इसमें एक चीज़ करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं कि जो दूध है इसी को मान लेते हैं माना हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि मिश्रण कितना रहा होगा? 13 रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करिए तुरंत, कितना भाग निकाला गया? तो आप बोलोगे 1 भाग निकाला गया। पानी कितना डाला गया? तो आप बोलोगे 1 भाग डाला गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, 20 लीटर मिश्रण निकाला गया, 20 पानी डाला गया। हमारे क्वेश्चन में क्या चल रहा है? 1 लीटर मिश्रण निकाला गया है, 1 भाग डाला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से? 20। तो मिक्सचर कितना हो जाएगा भाई? तो वो जाएगा, आप क्या कर देंगे इसमें 13 गुणा 20 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 260 लीटर, ठीक है। बट हमसे ये तो पूछा नहीं गया मिश्रण कितना हो जाएगा। अब जैसा करते हैं, क्या पूछा गया? दूध की मात्रा पूछी गई है, तो निकाल दीजिए दूध की मात्रा कितनी आएगी। तो दूध कितना हो जाएगा? दूध की मात्रा, दूध कितना है आपका? 13 बटे मिश्रण कितना हो जाएगा? 20 इंटू 260 कट के मिलेगा आपको 13, और 13 13 कितना होता है? 169। तो वहाँ से कितना निकल के आएगा इसका? 169 लीटर। यही इस क्वेश्चन ने पूछा गया था। बहुत ही मज़ेदार सोल्यूशन है इसका, एक बार खुद से ट्राई करिए ऐसे क्वेश्चन को करने का, ठीक है। आई थिंक इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन को ट्राई करने का। चलिए, ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पहले अपने आप ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूं उसको। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। देखिए, लिख लेते हैं इसको, 3:2 है, सही है। हमने 25 लीटर मिश्रण निकाला और 15 लीटर पानी डाला। अब आप देख रहे हो कि पिछले जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे दोनों वैल्यू सेम थी, बट इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यू क्या हो गई? डिफरेंट हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि 25 लीटर मिश्रण निकालना है और 15 डालना है, तो आपको ये काम करना है कि दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ी देर के लिए हम लिख लेते हैं इसे 15 + 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और 15 लीटर दूध डाला गया। अब इस क्वेश्चन को देखो वैसे अटेम्प्ट करना है जैसे हम थोड़ी देर पहले भी किया था। कितना हो जाता है बाद में? 3:7 हो जाता है। मिश्रण बराबर होना चाहिए, ऊपर हो रहा है 3 और 2 5, नीचे हो रहा है 7 और 3 10, ठीक है। तो ऊपर किससे गुणा करेंगे हम? 2 से। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:7 दे ही रखा था।
ठीक है। देखो 6 और 4 10, 3 और 7 10 है। अब आप एक चीज़ देखिए, इसको हमने मान लिया माना मिक्सचर, ठीक है। कितना भाग निकाला जा रहा है? तीन भाग निकाला जा रहा है और तीन ही भाग क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। ये तो बोला जा रहा है। चलिए देखिए, पहले कुछ इरेज कर लेते हैं। चलिए अब इस 3 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 15, क्योंकि 15 ही दे रखा है। कितना गुना चल रहा है? ये 5 गुना चल रहा है। तो मिश्रण कितना हो जाएगा भाई आपका? 30। लेकिन भाई तुमने 10 ये छोड़ भी तो रखा है, तो 10 को भी ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 40 लीटर, ठीक है। अगर मिश्रण पूछा होता तो आंसर होता 40 लीटर। बट आपको यहाँ से क्या पूछा गया है? पूछा गया आपसे कि दूध की मात्रा कितनी थी, तो दूध कितना हो जाएगा? वही तरीका, ठीक है। 3/3 और 2 5 गुणा 40, 5 से कटेगा 40 8 बार, 8 दिया हो जाएगा 24। 24 हमारा आंसर है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर 24 लीटर, ठीक है। तो इसी टाइप के लॉजिक के 2 क्वेश्चन आपने करे। एक में सेम क्वांटिटी थी बट सेकंड में क्वांटिटी सेम नहीं थी, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपने देखिए। चलिए करने का तरीका देखिए, लॉजिक देखिए, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी जो है वो दे रखा है 5:2। 5:2। मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाला जाए जिससे अनुपात 2:1 हो जाए। क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन की तरह है, बट अब आपसे पूछा गया है कि कितना हो जाए, ठीक है। लॉजिक हमारा वही रहेगा कि दोनों मिश्रण पहले बराबर करने होंगे। यहाँ पे हो रहा है 7, यहाँ हो रहा है 3, ठीक है। तो ऊपर करनी पड़ेगी आपको 3 से मल्टीप्लाई, नीचे करने की आपको 7 से मल्टीप्लाई। ये इसलिए करते हैं कि दोनों मिश्रण आप बराबर कर सकें, ताकि उसके बाद हम लॉजिक का प्रयोग कर सकें, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 7 एका 7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मिश्रण क्या मान लेंगे हम? इसमें हमने मान लिए, माना मिश्रण कितना मान लिया हमने? 15 मान लिया। अब आप देखोगे इसमें कि एक भाग निकाल रहा है और एक ही भाग डाल रहा है, ठीक है। देखो ये तो बोला गया था कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाला जाए। तो कितना हो जाएगा भाग इसका? निकाला हो गया भाग कितना हो जाएगा आपका? कितना भाग निकाल रहा है? 1। मिश्रण कितना था? 15। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1/15 भाग। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर